हाय कंटेंट क्रिएटर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं कि क्लास प्लस के प्रोडक्ट्स में जो कैंपेन फीचर्स है उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। कैंपेन से आप कैसे लोगों तक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड आप अच्छे थंबनेल यूज़ करके एक इनोवेटिव वे में अच्छे तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। सो नाउ यू कैन सी कि आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है classplasapp.com DIY एंड लॉगिन करने के बाद आपके पास इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको एक कैंपेन्स का फीचर्स मिलेगा। मार्केटिंग सूट का फीचर होता है कैंपेन्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू कैंपेन्स। यहाँ पे क्लिक करना है और आपके पास दो टाइप का ऑप्शन मिल जाता है कि यूज़र एक्शन बेस्ड कैंपेन चलाने को और वन टाइम कैंपेन यूज़ करने का। सो यूज़र एक्शन बेस्ड कैंपेन क्या होता है कि यहाँ पर आपको ऑटोमेट तरीके से आप एक कम्युनिकेशंस थ्रो कर सकते हैं हर एक वो यूज़र के साथ जो स्टूडेंट्स आपके ऐप को डाउनलोड करता है। तो ये फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रीटारगेट करना चाहते हैं यूज़र्स को कोई पर्सनलाइज्ड टेलर्ड मैसेज बनाकर तो आप भेज सकते हैं। इसमें ये दो तरीके से चीज़ों पे वर्क करती है। यूज़र ड्रॉप्स फ्रॉम पेमेंट पेज, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर पेमेंट पेज से ड्रॉप आउट होता है तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है। दूसरा, यूज़र ड्रॉप फ्रॉम कोर्स ओवरव्यू, अगर कोर्स चेक कर रहा है बट अगेन वो बाय नहीं कर रहा है तो उस पर्पज़ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप यूज़र एक्शन बेस्ड कैंपेन्स बना सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ वन टाइम कैंपेन। वन टाइम कैंपेन का काम होता है कि आपकी कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जिसमें आप इंडिविजुअली मतलब वन टाइम पे लोगों को बल्क मैसेज भेज सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंगेजिंग एंड पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स होता है बेस्ड ऑन ए टारगेटेड ग्रुप ऑफ ऑडियंस। इसमें आप खुद से टारगेटेड ग्रुप सेट कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को आपको एक टेलर्ड मैसेज फॉरवर्ड करना है या ब्रॉडकास्ट करना है। फ़ायदा क्या होता है, प्रोमोट योर न्यू कोर्स टू ऑल ऐप यूज़र्स। सो जैसे कि आपने नया कोर्स बनाया, अब आप चाहते हो कि सभी स्टूडेंट्स को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज दें, तो ये यहाँ पे वन टाइम कैंपेन आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, प्रमोट एन ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर यूज़र्स हु बाय योर कोर्सेज। सो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप वेबिनार्स पे वर्क कर रहे हैं एंड वेबिनार्स यूज़र्स को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। बाकी अगर आप ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं कोर्स बाई करने के लिए या प्रमोशन करना है तो आप वन टाइम कैंपेन यूज़ कर सकते हैं। वन टाइम रिपीटेडली आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एक्शन बेस्ड कैंपेन का मेन पर्पज़ ये होता है कि अगर आपने एक सेट ऑफ मैसेजेस बनाए तो वो ऑटोमेटिकली जाता रहता है, बट वन टाइम क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट के तरीके से काम करता है। तो मेजरली यही दो मेन डिफरेंसेस हैं। लेट्स सी कि ये कैसे काम करने वाला है। सो सबसे पहले हम काम करेंगे यूज़र एक्शन बेस्ड कैंपेन पे। क्लिक करना है। अब आपके पास तीन तरीका ऑप्शन आता है कि आपको जो कम्युनिकेशन भेजना है स्टूडेंट्स को किस तरीके से, किस मोड ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। जैसे पुश नोटिफिकेशन अनलिमिटेड होती है, इसमें कोई चार्जेस कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो आप ये पुश नोटिफिकेशंस प्रीफर करो कि जितने डाउनलोडेड यूज़र्स है ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट आपको मैसेजेस सेंड करते रहते हैं, ऐसे ही आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन यू सी ईमेल ऑप्शन। ईमेल बहुत ही कम लोग चेक करते हैं, बट ये आपके ऊपर है। अगर आपका यूज़र बिहेवियर जो टारगेटेड ऑडियंस है ज़्यादा ईमेल प्रेफर करती है तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। एंड सेम विद द एसएमएस सेंड कर सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन जो होता है ये कस्टमाइज्ड होता है। जैसे अभी मैं पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रही हूँ, सेट टारगेट ऑडियंस पे क्लिक करना है। नाउ दे आर आस्किंग कि आई वॉन्ट टू सेलेक्ट माई टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन यूज़र एक्टिविटीज़। तो यूज़र मतलब जो स्टूडेंट जिस एक्टिविटीज़ पे वो रुका हुआ है उसी बेसिस पे ऑटोमेटिकली उसको मैसेज जाएंगे। तो ये सेलेक्ट करना है पहले कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन से हैं। मतलब व्हेन यूज़र साइन अप ऑन ऐप, जो डाउनलोडर है उनको फॉरवर्ड करना है, या व्हेन यूज़र्स बाय एनी कोर्स उसके बाद एक थैंकफुल मैसेज या कुछ डिफरेंट मैसेज भेजना चाहें। थर्ड ऑप्शन इज़ व्हेन ऐप यूज़र ड्रॉप फ्रॉम पेमेंट पेज, अगर पेमेंट फेलियर है अगेन आप उसको रिटारगेट कर सकते हैं एक अच्छा सा कस्टमाइज मैसेज बनाकर। फोर्थ ऑप्शन यू सी कि कोई स्टूडेंट अगर आपके कोर्स पे मल्टीपल टाइम्स विजिट कर रहा है बट परचेस नहीं कर रहा है, आप उनको भी भेज सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज व्हेन ऐप यूज़र विजिट अ कोर्स पेज वन टाइम,
मतलब अगर एक स्टूडेंट आया, आपकी ऐप को डाउनलोड किया और सिर्फ एक ही बार आपका कोर्स देख के चला गया है, तो आप उनको वापस से रीटारगेट कर सकते हो, एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो उन यूज़र्स के साथ। तो ये सारा ऑप्शंस है। अब ये आपकी मर्जी है आपको किस पे भेजना है। लेट्स प्रीफर कि अगर कोई बच्चा बाय नाउ के कोर्स पे क्लिक कर रहा है तो उसको क्या मैसेज करते हैं, एक इनोवेटिव मैसेज बनाते हैं। So when app users visit a course page multiple times, when app user visit a course page once, इस पे काम करते हैं। अभी यहाँ पे जाने के बाद अब ये क्या कह रहा है कि आपको टारगेट ऑडियंस कैसे समझना है। टारगेट ऑडियंस इज अ सेट ऑफ यूजर्स दैट आर लाइकली टू बी इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। You can choose set of users you want to send communications to. Example, if you choose app user who buy any course, then your message will only be delivered to those segment students only. एडिट कंटेंट पे आ जाओ। अब यहाँ पे टाइटल सेट करना होता है। टाइटल में आप @ पहले सेलेक्ट करो। @ जैसे ही आप टाइप करते हो आपके पास एक फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, ये सेलेक्ट कर लेना है। ये क्यों होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ने जब आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और अपना नाम मेंशन किया है, रजिस्टर्ड किया है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को उसके नाम से मैसेज जाएगा। अब जैसे ये मैसेज आ गया, नाउ आई वांट टू राइट एनीथिंग क्रिएटिव, लेट्स सी, हाय स्टूडेंट, लेट्स यूज चैट जीपीटी, थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं। चैट जीपीटी पे जाने के बाद अब जैसे हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है यूज़र एक्शन बेस्ड के लिए, हम इनको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। राइट अ कैंपेन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स who checked course but did not buy it. अब चैट जीपीटी हमें कैंपेन्स बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहो तो सेम ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने तरीके से भी भेज सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर आ गया कि हाई करके आ गया, तो हमने हाई वाला तो कर दिया था, @ टैग कर दिया स्टूडेंट्स को। फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं, वी नोटिस यू चेकड आउट कोर्स नेम, मतलब अगर कोर्स नेम मेंशन कर सकते हो, कॉपी किया, यहाँ पर आ गए और ये मैसेज कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपका कोर्स नेम है वो मेंशन कर दो। से फॉर एग्जांपल कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। आप यहाँ पे ये क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मेंशन कर दो ये सारी चीज़। अगर आप किसी बच्चों को डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, तो आप डिस्काउंट भी कूपन बनाकर उनको ऑफर दे सकते हो। जैसे इसने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया, टू हेल्प यू टेक द नेक्स्ट स्टेप वी आर ऑफरिंग यू एन एक्सक्लूसिव X% डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। मतलब ड्रॉप आउट वाले पेज को स्पेशल डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो मैंने ये कॉपी किया, नाउ आई विल पेस्ट हियर। आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। डन। अब यहाँ पर आता है अपलोड इमेज। अगर आपके पास कोई इमेजेस ऑलरेडी बनी हुई है तो आप वो अपलोड कर लो, जैसे कोर्स का थंबनेल अपलोड कर लो, अपना लोगो अपलोड कर लो, सो दैट स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करने में ईजी हो। या अगर आप चाहते हैं कि क्लास प्लस की लाइब्रेरी से कोई पिक्चर उठा ले, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी बेस्ट लग रहा है, इनके कंटेंट पढ़ लो, ये क्लिक करो, सेलेक्ट करो। अब आ रहा है कि बटन पे, मतलब जब मैसेज जाएगा तो उस पर क्या लिखा होना चाहिए, जैसे बाय नाउ। अब ये लैंडिंग पेज पूछ रहा है कि कोर्स, मतलब ये कहाँ पे बच्चों को जो मैसेज जाएगा उसका CTA कहाँ पे वर्क करे, तो ऑलरेडी ये दे रहा है वैसे तो, कोर्स फ्रॉम विच यूजर्स हैज़ ड्रॉप, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्फिगर कर लेगा। ये देखो आपके पास सारे ऑप्शन आ गए, स्टोर टैब, कोर्स, कस्टम लिंक, स्पेसिफिक कोर्स, कोर्स फ्रॉम विच यूजर्स हैज़ ड्रॉप। तो अभी तो मैं यही सेलेक्ट करूँगी, प्रोसीड करूँगी, प्रोसीड एनीवे आ गया। एंड इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल जुलाई 2025 कैंपेन 1।
नाउ यू कैन सी उन सभी को मैसेज चला गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक्टिव है, एक्शन पे जाना है, और आप इससे एनालिटिक्स भी निकाल सकते हो। एनालिटिक्स में पता चलता है कितने लोगों को मैसेज गया, डिलीवर्ड हुआ, क्लिक रेट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब बच्चों को मैसेजेस जाने लग जाएंगे। एंड इसका डेटा भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली सी कि कहाँ पे क्या एक्शंस हुआ है। ये जो डेटा डाउनलोड करते हो आप, आपके ईमेल पे जाता है एक्सेल शीट के फॉर्मेट में। अब हम आते हैं वन टाइम कैंपेन मैसेज के लिए। सो क्रिएट वन टाइम कैंपेन्स पे सेलेक्ट करना है, पुश नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है, सेट टारगेट ऑडियंस पे जाना है। अब ये आप डिसाइड करो कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे जिनको आप ब्रॉडकास्ट भेजना चाहते हो, पुश नोटिफिकेशन। ऑल ऐप यूजर्स, all users who have bought any course, all users who have not bought any course, all app users who have dropped from payment page, all app users who have visited a course page multiple times, all app users who have visited a course page once. So now you can set. So basically ये वाला जो कैंपेन होता है ये ब्रॉडकास्टिंग के काम आता है, और जो हमने पहले वाला किया वो ऑटोमेटिकली मैसेजेस जाते रहेंगे बच्चों को। सो नाउ आई विल सेलेक्ट हु हैव नॉट बॉट एनी कोर्स। अब यहाँ से पूछता है कि किस टाइम के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, मतलब कब से लेके कब तक, तो सेलेक्ट ऑल टाइम। आपके पास यहाँ नंबर दिख जाएगा डाउनलोड्स के, कितने डाउनलोड यूजर्स है। एडिट कंटेंट पे जाओ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों को कैसे मैसेज जाएगा। अब यहाँ पे अगेन @ टाइप करो, फर्स्ट नेम सेलेक्ट करो, हाई मैसेज डाल दो या कुछ क्रिएटिव लाइक कोर्स चेक किया क्या, अभी भी सोच रहे हो। आप अपने हिसाब से क्रिएटिव बनाओ, जितना अच्छा फन टाइप बनेगा उतना अच्छा वो अट्रैक्टिव लगता है यूज़र्स के लिए। बहुत सीरियस मैसेज भेजोगे तो पूरे टाइम सीरियसनेस में भी इतना कैची ना लगे। अब यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्शन में एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट कर दो जो भी आप चाहते हो मैसेजेस भेजना, ChatGPT यूज़ कर लो या खुद से भी, या कोर्स के डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। अगेन यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट करने हैं, इमेजेस पे जाओ, सेलेक्ट कर लो, लैंडिंग डिटेल्स, बाय नाउ, यहाँ पे कुछ भी लिखो, क्लेम ऑफर, रजिस्टर्ड नाउ, बाय नाउ, चेक नाउ, इस टाइप का जो भी लिखोगे ना ये देखो यहाँ पे शो करता है। सो मेक श्योर कि ये करेक्ट हो। एंड लैंडिंग स्क्रीन मतलब जैसे ही इस नोटिफिकेशन पे बच्चा क्लिक करेगा वो कहाँ पे पहुँचे, नाउ यू विल डिसाइड। स्टोर टैब का मतलब है पूरा फुल कोर्स पेज, ऐप होम पेज का मतलब होता है फ्रंट पेज। कस्टम लिंक अगर कोई URL लिंक देना चाहते हो, स्पेसिफिक कोर्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर कोर्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो आप, यहाँ पे जाओ और जो भी कोर्स बने हैं उनको सेलेक्ट कर लो, प्रोसीड करो, प्रोसीड एनीवे, सेंड नाउ पे जाओ एंड कैंपेन को शूट कर लो। सो दिस इज़ हाउ कैंपेन वर्क्स। कैंपेन बहुत ही अट्रैक्टिव थिंग्स है जहाँ पर आप अपने यूज़र्स के साथ इंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर भेजती रहती है, जैसे उनके प्रोडक्ट का प्राइस ड्रॉप हुआ, राइट। जैसे अभी हम ऑफ़र वाला वर्क कर रहे थे, तो अमेज़ॉन के लिए भी तो हम कस्टमर हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे बिहेवियर को समझ रहे हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं बट हम बाय नहीं कर रहे हैं, ऐड टू द कार्ट में रखें, अगेन वी आर नॉट बाइंग। सो अमेज़ॉन भी अपने कैंपेन ही मैसेज भेजता है हम जैसे ग्राहक कस्टमर्स को। सो अकॉर्डिंगली आप भी अपने ऐप को बहुत ही अट्रैक्टिव, इंगेजिंग और क्रिएटिव बना सकते हो। सारा कुछ आपके हाथ में, सारा परमिशन आपके हाथ में। दिस इज़ हाउ कैंपेन्स वर्क। फॉर एनी फर्दर डाउट्स यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड मेरी डिटेल्स व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइडेड है कमेंट बॉक्स में, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद शाहीन, टेक केयर, बाय।